हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी ओरल क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस वाला। बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बट इनमें से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो इसे स्किप नहीं करना है, बहुत ईजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जस्ट वही तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने दिखानी है कि किसमें उसी तीनों प्रॉपर्टीज से हम जो ऑप्शन है उसको चूज़ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज़ द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, सेट दे दिया 1 2 3 4 और रिलेशन दे दिया हमें ये भी बना हुआ है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या देखना है कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो है बट नॉट ट्रांजिटिव, बट ट्रांजिटिव नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है एंड ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए ए बी बी सी सी ऐसी, अगर ऐसी कंडीशंस आर से बिलोंग कर जाएं तो जो हमारा रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। और सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तो जो बी कोमा ए है ना, इसका रिवर्स, वो भी बिलोंग करेगा आर से। ए कोमा बी तो हम रिलेशन में से ही लेंगे, अगर उसका रिवर्स भी रिलेशन में मिल जाए ना तो जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड वन होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, देन जो हमारा ए कोमा सी है ना वो भी बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। ए बी और बी सी ये हम रिलेशन में से लेंगे और ये हम प्रूव करेंगे कि ये दिखाएंगे कि ये रिलेशन में है या नहीं। अगर ये रिलेशन में मिल जाता है देन जो रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में ए ए बी बी सी सी वाली, उन्होंने बोला आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है 1 1 3 3 2 2 ये मिल रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कोमा बी हमने ले लिया, ए कोमा बी 1 2, तो क्या इसमें 2 1 है, 2 1 तो नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, बट इन्होंने बोला था कि आर क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। बी में अब चेक करेंगे, बी में क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो हो गया था, रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 वाली 1 1 2 2 3 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। देखो हमने इसमें प्रूव किया था ना कि सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं, ये भी हो गया। ट्रांजिटिव है, देखें ट्रांजिटिव है या नहीं, चलो देखते हैं। ट्रांजिटिव में हम ले लिया ए कोमा बी, ए कोमा बी हम इसमें से लेंगे, क्या ले लिया हमने, ए कोमा बी ले लिया 1 2, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है आर से। अब 2 बी कोमा सी लेना ना, बी कोमा सी, बी तो हमारे पास 2 है यहाँ पे, अब 2 के साथ वाला कोई और ले लेते हैं हम। 2 के साथ वाला कौन सा है, 2 2 ही है। मान लो हमने बी कोमा सी ले लिया 2 2, वो बिलोंग कर रहा है हमारा आर से। तब देखेंगे ए कोमा सी 1 2, क्या ये बिलोंग कर रहा है आर से, 1 2, क्या ये आर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये देखो है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। दैट मीन्स कि आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड भी एक बार देख लेते हैं। आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट हमने तो फर्स्ट में शो किया था कि वो सिमेट्रिक नहीं है, सेकंड में भी शो किया था सिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। डी में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, बट हमने तो फर्स्ट में पहले ही दिखा दिया था कि वो सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस कैसे हो सकता है, वो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड b इज़ ग्रेटर देन 6। ये रिलेशन दे दिया, ये कंडीशन दे दी हमें, हमने देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कौन सी जो सेट है जो इस कंडीशन को क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है।
कंडीशन क्या दी गई है हमें, a इज इक्वल टू b माइनस 2 एंड b इज ग्रेटर देन 6। ये a है, ये b है, हमें ये वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, ठीक है। a है 2, b क्या दे रखा है यहाँ पे 4। क्या b 4 हो सकता है? नहीं, हमें तो ये कंडीशन दे दी गई b क्या है, ग्रेटर है 6 से, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी देखो, a ले लिया हमने 3, b ले लिया 8, 8 ले सकते हैं हम, 6 से बड़ा है ना, 8 माइनस 2, 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6। क्या 3 और 6 इक्वल होते हैं? नहीं होते, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ले लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, a 6 एंड b 8, 8 माइनस 2, 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। क्या ये इक्वल आ गए? बिल्कुल आ गए, तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं एक बार। ए के ले लिया 8, बी के ले लिया 7, 7 माइनस 2, क्या 8 इज इक्वल टू 5 होता है? नहीं होता, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी। तो ये वाले क्वेश्चंस बेटा छोड़ने नहीं है, करने हैं, स्किप नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को, ये करोगे। मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस हैं ये, कुछ भी इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है, जस्ट चेकआउट करना है और कुछ भी नहीं है। तो चलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।